Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. इसमें रस आता है, पकता है, ओहू में रस से पकता है, ओहू में रस से पकता है, ओहू में रस पकता है, उसमें रस बनता है, यहाँ जाकर चीनी बनता है। जितना संपत्ति है इसको, इस मिल से 1 साल में सकरी बना है नफ़ा से। 1 साल नफ़ा हुआ था इस मिल से, तो सकरी मिल चलवाना है वही लॉट मिल से। कितना भारी मिल है। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ के जो महाराजा, दरभंगा महाराजा ने जिसने इस मिल को स्टार्ट किया था, उन्होंने सरकार को ये मिल 1 रुपये में दे 1 रुपया में दे दिया। 1 रुपया वैल्यूएशन लगा, सरकार टेक ओवर कर लिया। यहाँ से ई मिल से लाभान्वित, यहाँ से पंडौल, मधुबनी, राजनगर, खजौली, जयनगर के किसान मजदूर से लाभान्वित रहता था, खुशहाल रहता था। कहिए रिटेनी बाकी है, तनख्वाह बाकी है 24-25 बरस मिल बन गया, अभी तो कोई इंतजाम पैसा के नहीं हुआ। अभी तो सबको रोजी रोटी चला गया। मिल चलता था तो जैसे मालूम होता था स्वर्ग है। अब मिल जब से बंद हुआ है जैसे बताया कि नर्क हो गया। लोहट के चीनी मिल में है हम। लोहट का ये इलाका जो है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और अभी जब चुनाव की यात्रा पे हम निकले हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना, जब रोज़गार की इतनी बात हो रही है तो हम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ रोज़गार काफ़ी लोगों को मिला था। हमने जब लोगों से बात की तो पता चला करीब 1200 लोगों को इस जगह से रोज़गार मिलता था। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि जो मिल के अवशेष बचे हुए हैं, ये मिल काफ़ी पहले बंद हो गया था, करीब 1997 के आसपास से ये मिल बंद पड़ा हुआ है, और ये काफ़ी बड़ी मिल है। यहाँ स्टार्टिंग से अगर हम दिखाएँ तो यहाँ पर सबसे पहले शुगर केन का काम होता था, और हमारे साथ एक बाबा हैं जो कि बताएंगे ये यहाँ पे ध्यान रखते हैं अभी इस मिल का बंद होने के बाद भी। और ये कह रहे थे कि 2016 में रिटायर हो गए हैं, बट इनसे बार बार रिक्वेस्ट किया गया है यहाँ के जो प्रभारी जनरल मैनेजर हैं उनके द्वारा कि वो यहाँ रुके और इसकी देखभाल करते रहें। काफ़ी समस्याएं हैं, बट वो हमें सबसे पहले इस मिल के बारे में बताएंगे कि इस मिल की क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा बाबा, पहले अपना नाम बता दीजिए। गंगाराम यादव। गंगाराम यादव जी, आप ये बताइए कि यहाँ से स्टार्ट करके मिल बहुत दूर तक डोंगा है, इस डोंगा जंगल में डोंगा है, यहाँ से आता था कुशियार, यहाँ पे रहता है कुशियार मतलब गन्ना शुगर गन्ना यहाँ पर पेराता था। यहाँ पर बेलन है, पेरा करके महाराजा इंजन है, इस बगल महाराजा इंजन, वही सबटा चला करके रस यहाँ पर जाता था। यहाँ से रस ओजन होता है, यहाँ ओजन होकर के यहाँ जाता है गन्ना, तो ओजन हो गन्ना गैस बनता है, चीनी रस मोटा होता है तो रस बनता है चीनी। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं यहाँ से किसान का सरयाम तो, हाँ, नेपाल तक जयनगर तक का किसान का खुशहाल था। अच्छा, ये मिल चलता था तो यहाँ के जयनगर तक खुशहाल में था। अभी कोई किसान मर रहा है, कोई उद्योग नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जो जयनगर यहाँ से करीब 60-70 किलोमीटर होगा जयनगर, वहाँ तक के किसानों का गन्ना यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था और ट्रेन से गन्ना मंगवाया जाता था। अच्छा, कितने लोग काम करते थे यहाँ पर? 1200 आदमी काम करते थे। 1200 लोग काम करते थे। अब वो लोग कहाँ रहते हैं जो लोग? सब रिटायर होकर मर गए, बहुत मर गए, बहुत चला गया, क्या कहीं कहीं बाहर चला गया, और सब तो बहुत मरिए गया। 1% आदमी बचा हुआ है। ठीक है। इसका पैसा बाकी है, अभी तक पैसा नहीं मिला है। और क्या? अच्छा, मतलब अभी तक उनको पैसा वेतन नहीं मिला? नहीं मिला है। हम लोग भी खट रहे हैं, कोनो पैसा का कोई चर्चा नहीं है। आपको कब से पैसा नहीं मिला? हमको पैसा 97 से अभी तक नहीं मिला। 1997 से अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है, ऐसे ही खट रहे हैं। अच्छा, 16 में आकर के रिटायर हुए। तो जनरल मैनेजर वगैरह इस बारे में कोई बात नहीं? जनरल मैनेजर से बात करते हैं तो कहता है मिल जाएगा, तो आप लोग पैसा ले लीजिएगा तो छोड़ दीजिएगा, और क्या करें, वही कहता है। क्या करें, हम लोग फंसे हुए हैं। कोई चाबी नहीं लेता है हमारे से, तो इसी द्वारा इसमें फंसे हुए। अच्छा, आप ये पैसा आया हुआ है, 18 करोड़ पैसा जमा है कलेक्टर के पास। 18 करोड़ रुपया कलेक्टर के पास आया हुआ है, बट वो आपको मिल नहीं रहा है, जमा किया हुआ है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? और नहीं मिलता है, यहाँ का कार्यकर्ता के तो आज चलते नहीं मिलता है। अच्छा, हम लोग क्या करें। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है बोर्ड पर, राष्ट्रीय चरित्र। इसमें एक इंटरेस्टिंग सी कहानी का जिक्र है कि क्यों बाहर के देश आगे बढ़ जाते हैं चीज़ों में इस तरह की इंडस्ट्रीज़ के बहाने, और हम यहाँ ऐसे रह जाते हैं। इसमें यह कहा गया है कि वहाँ का जो एक वर्कर है, विदेशी वर्कर, वो
काम करने पे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है और यहाँ पर भी कामगारों को ऐसी ही सीख दी गई है। जिस चीज़ के हम ठीक सामने खड़े हैं अभी यहाँ पर, ये जो आप बड़ा सा इंजन देख रहे हैं, इसका नाम महाराजा इंजन है और जब इसकी स्थापना की गई थी, स्थापना 1914 में की गई थी जैसा कि बाबा बता रहे हैं। और इस 1914 में जो स्थापना की गई थी और उस टाइम इसको कहाँ से मंगवाया गया था? वो वहाँ हथुआ से आया था ये मिल, हाथर से, हाथर से उठा करके यहाँ बना था। अच्छा। महाराज साहब के टाइम में। और ये वाला इंजन कहाँ से आया था? वो इंग्लैंड से आया है। इंग्लैंड से आया? इंग्लैंड से आया। तो ये सबसे पावरफुल इंजन है यहाँ का, जो कि इंग्लैंड से बताया जा रहा है कि यहाँ लाया गया था। अच्छा, दरभंगा महाराज ने इसको बनाया था, तो फिर सरकार के पास ये कब? सरकार में टेक ओवर कर दिया, सरकार घाटा लगने लगा तो सरकार टेक ओवर कर दिया। कब सरकार ने टेक ओवर किया? 70 में, 70 ईस्वी, 1970 में। और ये बंद क्यों हो गया लेकिन 1997? बंद की सरकार का काम है, बंद 1996 में, 97 का बंद हो गया। घाटा बढ़ने लगा था? बढ़ने लगा, इसी द्वारा बंद कर दिया, सरकार बंद कर दिया। अच्छा, उस टाइम जो वर्कर्स रहे होंगे, मिल में जो काम करने वाले रहे होंगे, उन्होंने कोई प्रदर्शन किया होगा, काफ़ी बात कुछ किया, लेकिन इसके लिए कोई सुनवाई नहीं हुआ कहीं। कोई नहीं सुनवाई हुआ। ये तो कोई काम ही नहीं चला भाई, कोई मुद्दे नहीं बनता है यहाँ। अच्छा, कहाँ कोई मुद्दा बन रहा है, हम लोग तो नहीं तो कुछ। जब शुरू में हुआ होगा, जब ये बंद हुआ होगा, तब मुद्दा बनाया जाता रहा होगा। हाँ, तभी बन रहा है, लेकिन इसके बाद नहीं बना है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जिस टाइम ये मिल स्टार्टिंग में बंद हुआ था उस टाइम इसको मुद्दा बनाया गया था, बट अब इस मिल को लोग इस तरह से भूल चुके हैं, एक 1200 लोगों को रोज़गार देने वाले मिल को इस तरह से भुला दिया गया है कि अब उसको इलेक्शन का एक मुद्दा तक नहीं बनाया जाता है। ये बताइए, ये काफ़ी पुरानी चीज़ है। अच्छा, इसका बॉयलर है, ये बॉयलर है, बॉयलर है, वजन करता है यहाँ पर, कड़वारी है। सरकार की तरफ से जो बाद में कोशिशें हुई हैं, मैंने पढ़ा है कि शायद इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ कहा गया था, ऐसी कोई बात? क्या बार मिल बिकाया है, लेकिन आता है चला जाता है, देख करके क्या कहते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनीज आती हैं? प्राइवेट कंपनी आता है फिर देख लेता है, चल देता है, क्या करें। इसको स्टार्ट करने का कोई कोशिश नहीं? कोई नहीं कोशिश कर रहा है। इसका एरिया कितना बड़ा है? क्योंकि उसका एरिया बहुत है, 100 बीघा में है, 100 एकड़ में मिल है। और टोटल कितना है? टोटल 250 बीघा है, 250 एकड़ है। 250 एकड़ टोटल मिल का एरिया है? एरिया है 250 बीघा, बहुत है। ये सब क्या है, ये जो देख रहे हैं यहाँ हम पर लटका हुआ? हीजर है, इसमें रस पकता है। और ये जो उजले कपड़े के टाइप, उसमें ये तो उजला ये स्टीम झाँपल था ना। अच्छा, वो झाँपल था, जिसमें स्टीम नहीं निकले। हाँ। यूरिया दे करके बांध कर मट्टी से लेवल था, जैसे स्टीम नहीं निकले, इसी द्वारा ये सब बना हुआ है। इसमें रस आता है, पकता है, ओहू में रसे पकता है, ओहू में रसे पकता है, ओहू में रस पकता है, उसमें रस बनता है, यहाँ जाकर चीनी बनता है। जितना संपत्ति है इसको, इस मिल से 1 साल में सकरी बना है नफ़ा से। 1 साल नफ़ा हुआ था इस मिल से, तो सकरी मिल चलवाना है, वही लॉट मिल से। कितना भारी मिल है, लेकिन इसके मुनाफे से सकरी मिल बन गया 1 साल के नफ़ा से। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ के जो महाराजा, दरभंगा महाराजा ने जिसने इस मिल को स्टार्ट किया था, उन्होंने सरकार को ये मिल 1 रुपये में 1 रुपया में दे दिया। 1 रुपया वैल्यूएशन लगा, सरकार टेक ओवर कर लिया। सरकार को मतलब वो क्या चाहते थे कि लोगों का रोजगार बचा हम, रहे? हाँ, उसी द्वारे कर लिया। तो दरभंगा महाराज जिन्होंने इस मिल की स्थापना की थी 1914 के आसपास, उन्होंने बिहार सरकार को ये मिल 1 रुपये में केवल इसलिए दे दी थी ताकि उन लोगों का रोज़गार बचा रहे और ये मिल घाटे में जाने के बावजूद उनका जीवन यापन करने लायक रह सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस मिल की क्या हालत हो चुकी है, आज पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और अब तो शायद ऐसा भी रहा है कि इसके स्क्रैप भी बिकने पर कोई वैल्यू ना मिल पाए। इसके गोदाम में बताइए, गोदाम कितना बड़ा है और उसमें क्या क्या है? गोदाम तो बहुत बड़ा है, अभी चीनी 3,000 बोरा चीनी पड़ा हुआ है। 3000 बोरा चीनी अभी भी गोदाम में रखा हुआ पड़ा हुआ। उसको कुछ किया क्यों नहीं जा रहा? नहीं, बंद है तो क्या करेगा, अब तो बर्बाद भी हो गया होगा। अब जो हो तो बंद है, उसमें हम क्या करें। यहाँ पर चीनी गिरता है, यहाँ पर चीनी बनता है, यहाँ चीनी गिरता है, यहाँ आकर के चीनी अथी होकर के यहाँ इसमें जाता है, यहाँ वजन होता है, यहाँ सिलाई होता है, इस गोदाम में जाता है। यहाँ वजन होता है, यहाँ चीनी निकलता है, गड़ता है, यहाँ
यहाँ वजन होता है, यहाँ जाकर सिलाई होता है, इस गोदाम में जाता है, वहीं पर लोड होता था चीनी। और ये ट्रैक नुमा चीज़ जो आप देख रहे हैं, इस पे बताया जा रहा है हमें कि इसके सहारे चीनी को गोदाम तक पहुंचाया जाता था। Near entry gate, we found a notice dated 20th October about payment of pending dues to retired employees. However, when we met and talked to such employees, they highlighted the issue of corruption. Some of them also talked about how the shutting down of mill has impacted the village's economy. मिल में मजदूर थे, किसान भी थे, मिल में काम करते थे। हम लोगों को पैसा बकाया जो है सो सरकार दिया है, पैसा वो कलेक्ट्रेट में जमा है, जो अभी तक हम लोगों को पैसा नहीं मिला है। यहाँ पर पैसा बंटवारा होने जा रहा है, उसमें कहता है बेचौलिया जो हम लोगों को 3000 टका दे दीजिए, 3500 टका हमको दे दीजिए, हमको घूस लगेगा, फला लगेगा। हाँ, यही सब है, हम लोगों को पैसा अभी तक नहीं मिला। घूस मांगता है तो हम लोग कहाँ से देगा, गरीब आदमी। अच्छा, पेंशन तो मिल रहा होगा ना? हाँ, पेंशन मिलता है। तो ये जो आपका बकाया है वो कौन सा बकाया है? बकाया वेतन है, वेतन कमाया हुआ है। उसके अलावा ग्रेचुटी, बोनस, रिटेनिंग, पीएफ सब तो बाकी है। लाखों किसान 10 कोस का अंदर में जो है वो सारे जो है बेरोजगार हो चुका है। मजबूरन वो मिल का मजदूर का बाल बच्चे का बाहर का प्लानिंग बनाने पड़ता है। सरकार कह रहा है हम किसान के काम कर रहे हैं, किसान का कर रहे हैं, यहाँ किसान रोड पे फुटपाथ पे घूम रहा है। सब जुमलाबाजी सरकार भी कर रहा है और उनका ऑफिस भी कर रहा है कि ये करो, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आज ज़मीन पर कुछ नहीं है। अच्छा, पहले जो लोग किसान थे अब वो क्या कर रहे हैं? वो सब अभी फुटपाथ पर घूम रहा है। जो बुजुर्ग लोग है, रिटायर हो गया है, ना उसका वेतन मिला है, कोई कहीं बाबाजी बना है, कोई भीख मांग रहा है, कुछ कर रहा है। वो सबको कोई रोजगार है ही नहीं। बहुत लोगों मैंने सुना है कि उन लोगों ने छोड़ भी दिया गन्ना की खेती। हाँ, गन्ना का खेती तो लाखों लोग ही ने ख़त्म कर दिया, जबकि सरकार कह रहा है कि यहाँ कोई उद्योग ही नहीं बैठने लगा है। जबकि यहाँ जो है कि 300 बीघा ज़मीन यहाँ बेफजूल में पड़ा हुआ है। सरकार का यहाँ उद्योग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। कह रहा है यहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। कैसे नहीं है? सरकार हमें जुमलेबाजी कर रहा है। नीतीश जी ने कहा मैं मिल चला दूंगा, डबल इंजन का सरकार होगा, तो अभी तक जो है डबल इंजन देख ही रहा है कि कब होगा डबल इंजन की मिल चालू करेगा चीनी मिल। हम लोग भी 3 साल जो है इसमें खटे थे। मिल रहने से हम लोगों को यहाँ का किसान मजदूर सब भाइयों को बहुत खुशहाल से हम लोग जीवन यापन अपना गुजर बसर कर लेते थे। लेकिन जिस रोज से 1997 से ये मिल बंद है, हम लोगों को यहाँ भुखमरी के कंगार में हम किसान मजदूर फंसे हुए हैं। न कोई रोजी है, न रोटी है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। मुश्किल में हम लोग पड़े हुए हैं। अवस्था देख रहे हैं, जो लोग बात किया है अवस्था तो देख ही रहे हैं। जो क्या अवस्था, हम लोग बाहर कमाने लायक है नहीं। लड़के बच्चे हैं, लड़के बच्चे बाहर के लिए गया, कोरोना में है फंसा हुआ, कोरोना में फंसा हुआ, एक भी पैसा वहाँ से कमाई नहीं हो रहा, समझे? यही सब समस्या है। यहाँ से ई मिल से लाभान्वित, यहाँ से पंडोल, मधुबनी, राजनगर, खजौली, जयनगर के किसान मजदूर से लाभान्वित रहता था, खुशहाल रहता था। कहिए रिटेनी बाकी है, तनख्वाह बाकी है, 24-25 बरस मिल बन गया, अभी तक कोई इंतजाम पैसा के नहीं हुआ। सरकार 3 साल से क्लस्टर के पास में पैसा है और यहाँ मांगता है, तो यहाँ मिल में जो करनाथी है सो 2000 रुपया घूसे मांगता है और कोई चारा नहीं है।